वजह से निकिता को उसकी मदर और उसके ब्रदर के साथ अरेस्ट कर लिया गया। कहां वो छुपी बैठी थी, ये सनसनीखेज। ये लो रितिका, विल यू बी माय BFF? दोस्तों मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए यूट्यूब कम्युनिटी की काफी सारी इंपोर्टेंट न्यूज, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, दिस इज न्यूज टाइम। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं अतुल सुभाष के केस के बारे में। अभी रिसेंटली अतुल सुभाष के इसी केस से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट सामने, जहाँ पर अतुल सुभाष की वाइफ और जितने भी लोग इस केस में इन्वॉल्व थे उन सबको अरेस्ट कर लिया गया है। और अभी रिसेंटली पिपॉय की तरफ से उनके यूट्यूब चैनल पर एक न्यू वीडियो सामने है, जहाँ उन्होंने फिर से इसी केस के ऊपर अपना रिएक्शन दिया है। पर ऐसा हो ना पाया, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो अतुल की आत्मा है वो भी सब चीजों में इन्वॉल्व थी। और मैं इस चीज के बारे में भी आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इस वीडियो में। ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि जस्टिस इज स्टिल ड्यू। सबसे पहले इट्स अ बिग विन। आप सबको और मुझे यहाँ इस कमेंट बॉक्स में इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए कि निकिता पकड़ी गई। बट ये भी बोलना चाहिए कमेंट सेक्शन में गए सबको कि ATM इज क्लोज्ड। ATM क्लोज्ड का हैशटैग इस ट्वीट को रीट्वीट करके भी आप बढ़ चढ़ के सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए कि जो इतने सालों से ATM खुले हुए चल रहे हैं ये अब काम नहीं करेंगे। इस तरह तो काम बिल्कुल नहीं करेंगे जिस तरह निकिता कर रही थी कि मेंटेनेंस के नाम पे, एलिमनी के नाम पे एक्सटॉर्शन करके, मनी एक्सटॉर्शन करके अपने पति से उन पे केस डाल रही थी। तो उस प्रोसेस को ही अतुल ने खत्म कर दिया। जब 9 दिसंबर को अतुल इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे, तो ये प्ले कार्ड जस्टिस इज ड्यू का उन्होंने अपने रूम में छोड़ा था, एक वीडियो छोड़ा था, एक गूगल ड्राइव छोड़ी थी, और बहुत सारे NGOs को ईमेल किया था, बहुत सारे एक्टिविस्ट को हमारे जैसे ईमेल किया था विद द गूगल ड्राइव लिंक, जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। मैं उसकी डिटेल्स आपको नहीं दे सकता बिकॉज़ उसमें बहुत सारे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी पिक्चर्स हैं, पर मैं आपको दिखा सकता हूं। और तब से लेकर अब तक मैं और ना जाने कितने एक्टिविस्ट जिनको वो ईमेल गया है, हम लोग कार्यरत हैं। कहीं ना कहीं अतुल की आत्मा हम सबका साथ दे रही है, हमको डायरेक्ट कर रही थी कि किस वक्त क्या बोलना चाहिए। और आज कमेंट बॉक्स में ATM क्लोज्ड जरूर होना चाहिए, हर जगह सोशल मीडिया में ATM क्लोज होना चाहिए। अतुल सुभाष के इसी केस के ऊपर पुलिस सुपरस्टार की तरफ से रिएक्शन सामने, जहाँ पुलिस सुपरस्टार क्या बोल रहे हैं आप खुद सुन लीजिए। आखिर अतुल सुभाष की पत्नी और साला और सास गिरफ्तार हो चुके हैं। इनकी इतने कोड़े बरसाओ, इतने कोड़े बरसाओ, इतने हैंटर मारो। पुलिस वालों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मैं, इतने हैंटर मारो इनकी, ताकि दुनिया में हर औरत अपने आदमी के साथ ऐसा करने से पहले 100 बारी सोचे। दोस्तों बात करते हैं यूके जेसन राइडर के बारे में। रिसेंटली यूके जेसन राइडर की तरफ से उनको न्यू ब्लॉग सामने आ गया है, और इस ब्लॉग के अंदर यूके जेसन राइडर ने एक लड़की को प्रपोज कर दिया है। रिश्तों में बदलने जा रहे हैं। ये लो रितिका, विल यू बी माय BFF फॉर लाइफ? मैं बताऊंगी तुम्हें, तुम कैमरा बंद करो पहले। अरे बताओ ना। ओ देखो कुछ और दिख गया मुझे। वो आ रहा है। विल यू बी माय BFF फॉर लाइफ? हाँ हमेशा। शर्मा गई चोरी। एक और चीज लेकर के आए थे हम लोग, एक और चीज लेकर के आए थे। ये लो रितिका। गाइस आपको पता है हम लोग सख्त लौंडे हैं, पर तुम यहाँ पिघल गए। यहाँ वैसे हम लोग पिघल गए। The thing is guys, you know, and the thing is, we have been on a good scale for friendship for life, but अच्छा टाइम बिताया हम लोगों ने, and आगे भी हम लोग अच्छा टाइम बिताते रहेंगे, and it's a yes or no। बताओ, it's a yes or no, ये तो बता दो बस। नहीं अनु, ये तो मत। नहीं, no, yes, बताओ। यार अनु, ये तुम डालोगे मुझे पता है। तो बताओ फिर yes or no। यस। 3 लोग हैं हमारे पास। गाइस बहुत अच्छा लगता है ना, लाइक हम लोगों ने जिस लेवल पे चीजें, मैं आपको ऑनलाइन वाली जिंदगी सेट करके बहुत सारी चीजें बताता हूँ। हम लोगों ने रितिका, मुझे लगता है कि ऑफलाइन वाली जिंदगी में बहुत सारी चीजें झेली हैं, बहुत। हमने अच्छे से करा है, बट हमने झेला भी साथ में बहुत ज्यादा कुछ है। मतलब मुझे लगता है कि हमने ऑनलाइन ना 5 या 10% दिखाया होगा। मतलब हमारे दोस्तों बात करते हैं अल्लू अर्जुन के बारे में। आप सबको तो पता ही होगा कि रिसेंटली अल्लू अर्जुन को अरेस्ट कर लिया गया था, बट रिसेंटली उन्हें बेल मिल चुकी है, क्योंकि जिस मोमेंट के साथ ये इंसिडेंट हुआ था उन्होंने अपना केस वापस ले लिया है। तो इस चीज के ऊपर सलीन चोपड़ा की तरफ से रिएक्शन सामने है, जब सलीन चोपड़ा अल्लू अर्जुन के बारे में क्या बोल रही है आप खुद सुन लीजिए। अल्लू अर्जुन के वाकये को लेकर आपका रिएक्शन क्या रहेगा? हैदराबाद के थिएटर में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के समय जो हादसा हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। उस हादसे के चलते अल्लू अर्जुन जी का जो दुखद अनुभव रहा है वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। सीख ये है कि बतौर आर्टिस्ट हमें अपने इवेंट्स पर अपने फैंस और वेल विशर्स की सुरक्षा के लिए पुख्ता सेफ्टी मेजर्स पर ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों पुलिस सुपरस्टार की तरफ से भी एक वीडियो सामने, जब पुलिस सुपरस्टार ने अल्लू अर्जुन के ऊपर अपना रिएक्शन दिया है। अल्लू अर्जुन के लिए एक भी एक्टर उठ के नहीं आया, या फिर एक भी एक्ट्रेस उठ के नहीं आई जिसने अल्लू अर्जुन के सपोर्ट में कोई 2 बातें बोली हो। जबकि इस केस में अल्लू अर्जुन की कोई भी गलती नहीं थी, क्योंकि अल्लू अर्जुन अपनी इवेंट में गया था, सारी गलती उसके बॉडीगार्ड की थी, उसके इवेंट मैनेजरों की थी, और सारी इवेंट टीम की थी। उसका क्या मतलब था? लेकिन किसी भी बॉलीवुड स्टार की हिम्मत नहीं हुई कि चलो अल्लू अर्जुन को सपोर्ट करके, क्या यार, बहुत बड़ा मतलब ही है बॉलीवुड, बहुत बड़ा मतलब ही है बॉलीवुड। बॉलीवुड में कोई भी किसी का नहीं, सब दिखावे का प्यार है। दोस्तों अर्चना पुरन को तो जानते होंगे, जिन्हें आपने कपिल शर्मा शो में जज के रूप में देखा होगा। तो इन्हीं की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने है, जहाँ पर इनका कहना है कि इन्होंने अभी रिसेंटली नया यूट्यूब चैनल ओपन किया था, बट एक दिन बाद ही किसी ने उनका यूट्यूब चैनल हैक कर लिया। हाय गाइस,
कल ही मैंने अपना न्यू यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है और आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है कि लाखों व्यूज़ आ गए कुछ ही घंटों में। लेकिन अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि कल रात को करीब 2 बजे मेरे YouTube चैनल को किसी ने हैक कर दिया या क्या कर दिया अभी तक समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिलीट हो गया है। मतलब अगर आप लिंक पर प्रेस करो तो वो कहता है कि ये ओनर ने ही डिलीट कर दिया है। ये मैंने कुछ नहीं किया है, किसी और ने किया है या अचानक से हो गया है, वी डोंट नो। बट मेरी टीम और YouTube की टीम बहुत एक साथ मिलकर ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द चैनल आपको वापस दिला दे। आई एम वेरी सैड एंड वेरी हैप्पी एट द सेम टाइम। सैड दैट दिस हैज हैपेंड बट सो हैप्पी दैट यू आर गिविंग मी सो मच लव कि आई थिंक अचानक इतने सारे व्यूज और इतने सारे लोड की वजह से ही कुछ ग्लिच ना हो गया हो। बट प्लीज ये प्यार बनाए रखिए। एज सून एज द चैनल कम्स बैक मैं वापस आऊंगी आपके सामने और आपको बताऊंगी कि प्लीज वापस आप आइए मेरे चैनल पर। बहुत सारे ढेर सारे वीडियोस आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मेरी फैमिली और मैं बहुत उत्सुक है। अब ये नई जर्नी हमने शुरू कर दी है, हम रुकेंगे नहीं, कोई नहीं रोक सकता हमें। एंड स्पेशली अगर इतना प्यार आप देते हो तो कौन रोक सकता है ना हमको। आई लव यू गाइस, आई एम ओवरवेल्म्ड, आई लव यू, थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड वील बी बैक। बाकी दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव न्यूज़ ऑनलाइन न्यूज़ चैनल पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।